अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं साग। साग को बनाने से पहले हम इसको अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। हमने ये लिया है 2 किलो साग और 1 किलो पालक। इसमें हम 2 गिलास पानी के ऐड करेंगे, लेकिन मेक श्योर कि आप इसको अच्छी तरह धो लें क्योंकि बहुत मिट्टी लगी होती है। लिहाजा अच्छी तरह धोने के बाद इसको हम देगची में डालते जाएंगे। अब आती है बारी कुछ मसाला जार डालने की, ताकि हम साग को मज़ीद लजीज बना सकें। लिहाजा हमने यहाँ पे ली हैं 3 सब्ज़ मिर्चें और हम इसकी कटिंग जो है ये इस अंदाज से कर रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। 3 सब्ज़ मिर्चें लेने के बाद देखें हमने जो फ्लेम है वो ना ही इतनी तेज़ है ना ही इतनी स्लो, धीमी आंच में पकाना है। 1 गंढी हम लहसुन की डालेंगे और हस्बे मामूल या हस्बे ज़ायका जितना भी आप लेना चाहें, हमने इसमें अदरक लिया है। अदरक की हमने कटिंग इस तरह की है, आप चाहें तो आप इसे मैश भी कर सकते हैं, लेकिन साग में अगर हम इस तरह की कटिंग करेंगे तो इसमें ज़रा ज़ायका उसका बढ़ जाता है साग का। अच्छा जी, अब हमने इसमें क्या क्या डाला, 3 सब्ज़ मिर्ची डाली हैं, लहसुन की गंढी डाली है और ये अदरक डाल रहे हैं हम। इन चीज़ों को डालने के बाद अब हम थोड़ी नमक मिर्च डालेंगे ताकि हम साग को मज़ीद लजीज बना सकें। अब ये सब डालने के बाद अब हम डालेंगे इसमें नमक। नमक हमने डाला है तकरीबन 2 टेबल स्पून। ये आप अपने टेस्ट पे भी डिपेंड करता है कि अगर आप तेज़ डालना चाहें, हल्का डालना चाहें। अब हमने लिया है तकरीबन 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून देसी घी के। आप कोई और घी भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी का फिर अपना ही मज़ा है। लिहाजा हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है इसमें देसी घी डाला और अब हम हल्की सी आंच पे, जितनी मैंने आपको फ्लेम दिखाया, इस आंच में इस साग को जो है ये पकने के लिए छोड़ देंगे। फिर कुछ देर बाद हम इसको देखेंगे। देखें इसमें हल्का हल्का भी पानी है। इसमें हमने डाला है आटा। अगर आप मकई का आटा डालें तो बेस्ट है, लेकिन अगर आपके पास मकई का आटा नहीं अवेलेबल तो आप घर में जो हम आम आटा यूज़ करते हैं, आप एक मुट्ठी इसकी डाल लें और साथ ही आपने इसको हिलाना है ताकि आटे के जो बॉल्स हैं वो ना बन जाएं। तो लिहाजा साथ ही हम इसको हिलाएंगे, साथ साथ इसे मैश करते जाएं। हल्की आंच में हमने साग को पकाते रहना है जब तक पानी खुश्क ना हो जाए। ये देखें जी, पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हमें ज़रूरत है इसमें तड़का लगाने की, और आपको पता है तड़का हर हांडी में यूज़ होता है। लिहाजा हमने ऑयल में प्याज और लहसुन को ब्राउन किया है और उसके बाद हमने इसमें डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और ये देखिए जी, हमारा साग बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको सर्व करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।